नमस्कार, मैं हूं टीपू सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो बोलेगा इंडिया। आज बोलेगा इंडिया में जिस तरीके से मैं हर वार्ड की आपको जानकारी दे रहा हूं, वार्ड 64 हो, वार्ड 65 हो, वार्ड 66 हो या पूरी दिल्ली के तमाम जितने भी वार्ड हैं, एमसीडी की तमाम जितनी भी खबरें हैं, और ख़ास तौर की जो मैं लगातार आपको वार्ड 64 की खबर दे रहा हूं। वार्ड 64 में आपने देखा होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी से विकास गोयल को टिकट दिया गया है, बीजेपी से योगेश वर्मा को टिकट दिया गया और कांग्रेस से पंकज शर्मा को टिकट दिया गया है। यही 3 नाम आपको सिर्फ याद हैं, लेकिन मैं आज आपको एक चौथे नाम से परिचय कराना चाहता हूं जो इलाके की झुग्गी बस्ती का बेटा है। उस बेटे का नाम है अंकित। अंकित, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार जी, नमस्कार, बताइए। अंकित, मेरा ये सवाल है आपसे कि आप चुनाव के मैदान में आ चुके हैं, बीएसपी पार्टी से टिकट लेकर के आए हैं। क्यों लेकर के आए टिकट? क्या करना है आपको? सर, करना क्या है, एक्चुअली बात ये है सीधी सिंपल सी कि मैं झुग्गी में रहने वाला, झुग्गी में मैं पैदा हुआ जी। इतनी मैंने अपनी जवानी, अब बुढ़ापा भी यहीं निकल जाएगा जी। परंतु कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो मेन मुद्दे हैं, जो यहाँ की मेन परेशानियाँ हैं, वो कोई नहीं सुनता। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी से जो पार्षद बन रहा है, जो बीजेपी से आ रहा है, जो कांग्रेस से आ रहा है, मतलब वो बीजेपी जो झुग्गी बस्ती की प्रॉब्लम नहीं समझता वो। सर, जाहिर सी बात है, वो बाहर के बंदे हैं। अब कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, यहाँ आके जीत के अपने चले गए। पर यहाँ की जो मेन जो प्रॉब्लम है वो तो यहाँ का बंदा समझेगा ना, लोकल आदमी समझेगा। हम यहाँ रहे हैं। आप कैसे लोकल हो गए यहाँ पे? आप कहाँ से लोकल हैं? लोकल जी, गदागढ़, जहाँ हमारी पैदाइश हुई। गदेगढ़ से रिलेटेड जितने भी बंदे हैं मैं वहाँ जानता हूँ, घर घर हर आदमी को जानता हूँ कि वहाँ उनको कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानी है। तो मतलब आप गदागढ़ में रहे, गदागढ़ में पैदा हुए और वहीं आपने अपनी शादी करी, वहीं आपका पूरा परिवार रहता है? हाँ जी, परिवार भी है, सब कुछ है जी, बच्चे हैं, सब कुछ है। तो ये चीज़ें कौन समझेगा? बाहर के बंदे तो आते हैं जी, बस उन्होंने कर लिया, करने के बाद तो जी चले गए। तो ये परेशानियाँ जो है, पढ़ाई लिखाई, गलियाँ नालियाँ, पानी, आज भी देख लो मतलब क्या कहते हैं, पानी के लिए भी आज भी लड़ाइयाँ हो रही हैं। मर्डर तक हो गई जी, कोई सुनवाई हुई? किसी ने ये सोचा कि हाँ ये व्यवस्था करनी चाहिए? बस आए जी, अपना काम बनाया और बाकी उसके बाद सब खत्म। तो ये सारी जी चीज़ें हैं, इसलिए मैं। तो आप जीत के आएंगे तो आपके पास कौन सा ऐसा प्लान है कि जब आप जीत करके आएंगे तो आप अपने लोगों की समस्या कौन सी हल करेंगे? आपको कौन सी समस्या नज़र आती है खास? देखिए जी, सबसे बड़ी समस्या है जी पानी। देखा जाए, साफ सफाई हो गई, गलियाँ हो गई, टूट रही हैं, फूट रही हैं, ऐसे हो रही है कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है जी। अब वो गलियाँ बनवाने का काम किसका है जी? निगम पार्षद का है जी। उनके पास बंदे जाते हैं कि हाँ जी हमको ये परेशानियाँ फेस हो रही हैं। ठीक है जी बाबूजी, करेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। उनका कभी हुआ ही नहीं, उनका कल कभी आया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी शिक्षा से लेके हो गई। अपने पार्क के बंदे, मतलब पार्क में जाने वाला रास्ता कभी वो जोड़ दिया, कभी इन बेचारों ने आने जाने के लिए दिक्कत है, उन्होंने अपने निकलने की बात है, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, लाइन की पटरी पार करके भी जा रहे हैं। मान लो वो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कैब करा के अपने बच्चे को वहाँ भेज पाए, तो एक रास्ता भी चाहिए होता है। क्या इसके लिए किसी ने कोई बात करी? नहीं करी। और उसके बावजूद अगर वो जाते भी तो भी मतलब जो कहने का मतलब जो थोड़े पैसों में हैं पावरफुल, तो वो उनको रोकते हैं कि यहाँ से आपका आना जाना बंद, ये बंद। तो फिर क्या फ़ायदा है इसका? आप उधर ही रह रहे हो और फिर उनको ही तो सपोर्ट करोगे, झुग्गी झोपड़ी वालों को थोड़ी ना देखोगे बेचारों को। तुम्हें आपको लग रहा है कि झुग्गी के लोग आपको सपोर्ट करेंगे? कहीं से कोई उम्मीद नज़र आ रही है आप यहाँ पे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जीतने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मेरे को जीतना है या मेरे को एक नेता बनना है। मैं नेता नहीं जी, बेटा हूँ यहाँ की। ना केवल ना जो यहाँ के दुख दर्द, मतलब जो यहाँ की परेशानियाँ हैं, एक गरीब आदमी को क्या चाहिए? जो थोड़ी मोटी जो समस्याएं होती हैं वही तो उसे मतलब उनका निपटारा हो जाए, सीधी सिंपल सी बात है। हाँ, अगर ये लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, हाँ मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं उनकी परेशानियां हल कर सकता हूँ, और वैसे भी ना अगर मैं कर दूँगा, अगर मैं इस मतलब कैसे, मतलब तुम्हें वो समस्याएं दिखती हैं, तुम उससे तुम आपने उस समस्या से 2-4 तो आप हुए हो, आपको लगता है कि क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए सर, सीधी सिंपल सी बात है, जो जहाँ पैदा हुआ, जहाँ रह रहा हूँ मैं भी वजीरपुर से ही हूँ। किसको क्या प्रॉब्लम है, घरों में कितनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है जी, क्या क्या दिक्कतें हैं, तो ये मेरे से ज़्यादा कौन जानेगा? मेरे साथ भी तो वही चीज़ें हैं। अंकित, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो वजीरपुर नेशनल एरिया में तो चलो ठीक है कि आप वहाँ पले बड़े हुए, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, पड़ोसी होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन केशवपुरम तो एक चैलेंजिंग रहेगा ना। केशवपुरम में किस तरीके से आप बाजी मारोगे? देखिए सर, सीधी सिंपल सी बात यह है कि मैंने आपसे एक ही बात बोली कि मैं वो आदमी हूँ कि मैं काम करने के लिए मैं दूसरों को नहीं छोड़ूंगा कि आप ये काम करो और मैं अपने घर बैठा हूँ।
जैसे मैं यहाँ सपोर्ट करने के लिए यहाँ के लिए बात कर रहा हूँ, वही सेम सिचुएशन उनके लिए भी होती है। मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हूँ जी, बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ जी। जब मैं अच्छा काम करूँगा तो पब्लिक को भी दिखाई देता है कि ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है जी। तो शायद क्या जी, जाहिर सी बात है, जो बंदा अच्छा है, जो अच्छा काम करेगा, वो यहाँ की हर जगह करेगा जो उसके एरिया में आ रहा है। तो बस यही है। तो इससे अगर मतलब आपको उम्मीद है कि केशवपुरम इलाका आपको सपोर्ट करेगा? जी, क्यों नहीं करेगा सर। मैं यहाँ देखो जी, कोई नेता नगरी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, ना कोई है कि आज हमने कोई वादे किए और कल हम चले गए। मैं वो हूँ जो बोलता हूँ सर, और वही करूँगा। मैं केवल सेवक बेटा, बस यही, कोई नेता नहीं हूँ बाबूजी। और सीधी सिंपल सी बात है कि भले ही उनको ना थोड़ी देर में समझ आए कि नया बंदा है, ये एक नया चेहरा है, हम कैसे इस पे भरोसा करें, पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जिस सीट से आप हाथी पे सवार होकर के आए हो ना, उस सीट का जो नेता जिस सीट पे आए हैं वो बड़े बड़े नेता हैं। योगेश वर्मा एमसीडी में सिविक सेंटर में बड़े नेता थे, सदन के नेता बने, उप महापौर बने, और सिटिंग पार्षद हैं। विकास गोयल आम आदमी पार्टी के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े नेता, वो आपके सामने। पंकज शर्मा जो केशवपुरम से अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत हैं, वो बताए जा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं वहाँ से। तो ये मजबूत बड़े बड़े नेता, उसमें अपने आप को कहाँ देख रहे हो, कहाँ आप हाथी को चला पाओगे? सर देखिए, ऐसा है, हाथी चलाना या कोई भी जो बड़े बड़े नेता हैं, कुछ भी हैं, ये होता है कहने का मतलब एक प्यार, ये सपोर्ट। जीत आप किसे मानते हो? जीत जिसकी आप मतलब मजबूरियाँ, जो बंदा जो दिक्कत में है, परेशानी में है, वो आप वोटों की जीत है। अगर वो आपको बहुमूल्य जिसे बोला जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं, वो है वोट आपको जिताता है, पैसा नहीं जिताता है। ना आप कोई मतलब आपकी कोई एक गाड़ी में आ गए, हाँ आप मतलब लगता है कि हाँ जी वो बहुत पैसे वाले आदमी है, इसको नहीं बोला जाता है कि हाँ वो नेता बन गए। यहाँ केवल जो आदमी जिसका आप जो वोट आपको देगा तो आप विजयी घोषित हो गए। ना कि ऐसा नहीं है कि आप पैसे वैसे बांट दिए या मतलब उल्टा सीधा काम कर दिया। तो करने वाले करते हैं, बेचारे गरीब आदमियों का ध्यान भंग कर लेते हैं, उनको अभी तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। परंतु 5 साल ये वोटिंग के बाद कोई बंदा यहाँ आता है, कोई भी बंदा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कहीं तुम वोट कठुआ पार्टी बन जाओ, या जीतने की लड़ाई लड़ रहे हो या वोट कठुआ पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हो। देखिए साहब, यही तो बात है, बंदे बोलने के लिए कुछ भी बोलते रहें। आपने बोला, सोचने वाले सोच भी रहे होंगे, वो भी बोल रहे होंगे, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप वोट उसको दो जो आपका काम करे, आपके की जो ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा कर सके। जो मतलब एक निगम पार्षद के जो हाथ में जो है उसको तो दे। मतलब आपको लग रहा है कि आप 24 घंटे वाले नेता बन के दिखा सकते हैं? अरे बिल्कुल 24 घंटे, फ़ोन आए तुरंत पहुंचेंगे सब। फ़ोन क्या, जैसे भी सूचना पहुंचेगी कि ये दिक्कत परेशानी भाजी आएंगे। अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या? क्योंकि हम तो यहाँ से पैदा हैं जी, जुड़े हैं। अब जुड़ने हो के बाद भी मुझे पता नहीं कितनी दिक्कत परेशानियाँ होती हैं यहाँ पे। नहीं, आपका नाम एक चीज़ और ये है कि कोई आपको अंकित पुकारता है, कोई आपको सोनू पुकारता है, तो ये क्या है? एक्चुअली क्या है अंकित सोनू, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। एक्चुअली क्या है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, तो मतलब जितने भी वहाँ पे जो मेरा जो निक नेम है वो सोनू है, जबकि मेरा रियल नेम जो स्कूल में या सर्टिफिकेट कहीं भी वो अंकित मिलेगा। तो जाहिर सी बात है मुझे सोनू से ज़्यादा जानते हैं। अंकित से मतलब ये है कि बहुत, अब पेपर में तो अंकित है, बाकी सब सोनू। तो अब ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पूछ ली। कारण जहाँ से मैं खड़ा हूँ, जहाँ से आपने इतने कैंडिडेट बता दिए कि इतने दिग्गज बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, अब उनसे आप ये चीज़ पूछना कि हाँ भाई आपकी बताओ इस घर के अंदर क्या परेशानी है, इस गली में कौन सी परेशानी है, कौन सी नाली टूटी है, किसको पानी नहीं मिल रहा है, मैं जानता हूँ ना, मुझे पता है। पब्लिक के बीच में अभी तक गए हो वोट मांगने के लिए? मेरी बात सुनिए, पब्लिक के बीच में गया हूँ, बात भी करी है, पर ये है कि हाँ इतना जिस तरह से ये लोग प्रचार कर रहे हैं, एक बड़ा प्रचार कर रहे हैं कि हाँ, क्योंकि वो अपनी पावर दिखा रहे हैं, अल्टीमेटली वो अपना दिखा रहे हैं। कोई नहीं, उस तरह से तो नहीं, जितना अपने से होगा। अगर भाई देखिए, सामने वाले जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, ठीक है, वो मुझे समझें, मैं उनकी तरफ से खड़ा हूँ। वोट जो देना है ना, मैं नहीं कह रहा कि मुझे वोट दो, वोट अपने आप को दो जो आपके साथ खड़ा होके आपको सहयोग कर सके, बस अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूँ यहाँ। देखो अंकित जी, मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मैं हाथ मिला करके आपको शुभकामना देता हूँ कि आप अपनी सफलता में ज़रूर पास हों, लोग आपको खूब वोट करें, खूब सपोर्ट करें, क्योंकि
ये सीट जो है ये अपने आप में एक दिल्ली का रण बनती जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े नेता और अलग अलग समीकरण, और ये सीट जो है कहीं ना कहीं अब अपना इतिहास एक नया लिखेगी। और दिल्ली की सभी सीटें जो है अपना इतिहास नया लिखेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम की जो नज़र है वो लोगों की इस वाली सीट पे है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता विकास गोयल और बीजेपी से भी योगेश वर्मा खड़े हैं सामने, और साथ साथ पंकज शर्मा, जो कांग्रेस ने अपना जो कहते हैं ना कि सबसे तुरुप का इक्का निकाल करके फेंका है, वो पंकज शर्मा को फेंका है। क्योंकि पंकज शर्मा की चारों तरफ जिस तरीके से तारीफ निकल करके आ रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है डूबता जहाज है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो एक कैंडिडेट आया वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन रहा है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक चुनौती भरा रण होता जा रहा है। उस चुनौती के रण में आप कूद गए हो, और आपके लिए शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हो, कामयाब हो और जीत कर आएँ। हम तुम्हारा इंटरव्यू दोबारा करें जब जीत करके आएँ, सिविक सेंटर पहुँचें, लोगों के काम कराएं। तो ये थे हमारे साथ अंकित, जो सोनू के नाम से भी जाने जाते हैं, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लोकल हैं और वहाँ पढ़े हैं, वहाँ बड़े हैं, वहाँ के बेटे हैं। अब देखते हैं कि वजीरपुर के लोग जो हैं हाथी पे कितना भरोसा करते हैं, अंकित को कितना सपोर्ट करते हैं, केशवपुरम के लोग कितना सपोर्ट करते हैं। अंकित से हमने बात करी, अंकित ने अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी कि उनका विज़न क्या है, उनके सामने समस्या क्या है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि अंकित और सोनू जो एक ही हैं, उनको लोग कितना समर्थन देंगे और सपोर्ट करेंगे।